हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स और हम करा रहे हैं आपके लिए इस समय क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज, जो यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ चैप्टर वाइज, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यकीन मानिए इन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके लिए अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप चीज़ों को देखते रहिए। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो आपको पता ही है मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं आपके लिए यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 के लिए। क्लास नंबर 10th का चैप्टर नंबर 4 है ये, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं। और इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने ऐड करे हैं। आप इनको बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ें और इनको याद करें। जब याद हो जाए तो उसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे 5 क्वेश्चन ये इन्हीं में से एक होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको केयरफुल होके इनको अच्छे से वॉच करना है, नोट डाउन करना है और करनी है इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक। ठीक है, तो अब ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि जो पेपर आपका बनेगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, तो आपको पूरा जो प्रिपरेशन है आपको एनसीईआरटी बुक से ही करना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम किसी और राइटर्स की बुक पढ़ लेते हैं, पता नहीं कौन सा वो है उसका बोर्ड, तो आपको एनसीईआरटी को चूज करना है और उनकी करनी है आपको बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस। तभी आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप यकीन मानिए आपका इंग्लिश का पेपर ऐसा होगा बहुत अच्छा। क्यों? कि जो भी कंसेप्ट उसमें आएंगे पूरा पेपर में प्रैक्टिस साइड भी आपको लगवाऊंगा। बारी बारी से हम चीजों को समाप्त करते चले जा रहे हैं और हमारा एक सीरीज चल रहा है स्पेशल न्यू सीरीज। आप उसको बहुत अच्छे से वॉच करें। अगर वो सीरीज आपने देख ली और समझ ली तो आप यकीन मानिए आप हिंदी से इंग्लिश आसानी से बनाना सीखेंगे। उसके साथ साथ वो सीरीज आपके पूरे ऑल ओवर पेपर में कम से कम 40 मार्क्स का हेल्प करेगा। कैसे कैसे आएगा, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तब उस सीरीज का मैं जिक्र करूंगा और तब आपको गिनाऊंगा उसके मार्क्स के। देखिए ये नंबर कहाँ से आपको कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, और मैंने अनसीन पैसेज कराना स्टार्ट कर दिया है, आप उनको भी देखते रहिए, क्वेश्चंस को निकालते रहिए और सीखते रहिए। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो इसमें मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस लिए हैं। इस चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने इसमें लिए हैं और वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बनाया, व्हाट डज एनी फ्रांक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। कह सकते हैं जो एनी फ्रांक थी उन्होंने अपनी डायरी में अपनी दादी और अपने फादर के विषय में क्या लिखा या क्या सोचा या क्या कहा। ठीक है, तो उसका आंसर आप ऐसे लगाएंगे, बहुत ही इजी वे में मैंने आंसर लिखा है कि एनी फ्लैट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एब्रोडल फादर शी हैड एवर नो any had confident in her diary that no one knew how often she thought of her grandmother even after her death and how much she loved her। जो एनी फ्रांक की जो दादी थी ना, वो एनी जो फ्रांक थी वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। इसलिए डायरीज क्यों लिखी जाती है? डायरीज इसलिए लिखी जाती हैं कि जो तुम्हारी हॉबीज होती हैं या फिर जो भी चीजें अच्छी होती हैं आप डायरी में मेंशन कर दीजिए। आने वाले समय में जब कभी आपको उसको पढ़ने का मौका मिलेगा या फिर आपकी डायरी को कोई अन्य व्यक्ति पढ़ेगा तो डायरी पढ़कर उस व्यक्ति को आपके विषय में सारा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए डायरियां लिखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट prompted Anne Frank to keep a diary? What name did she give to it? कह सकते हैं जो उनकी एनी फ्रांक की जो डायरी थी वो क्या थी और उन्होंने अपनी डायरी को क्या नाम दिया। एनी फ्रांक की जो डायरी थी उन्होंने अपनी डायरी को क्या नाम दिया, क्योंकि अपना अपना एक नाम होता है जिसको हम प्यार से बुलाना चाहेंगे। तो उसने भी एक नाम दिया था, वो क्या था?
Annie decided to confide all her thoughts and the innermost feelings to her diary instead, since she wanted her diary to be her friend. ठीक है, अब जो डायरी होती है ना उसमें जो ये वर्ड जो आया ना इनर मोस्ट, मतलब अंदर की फीलिंग्स भी है, जो अपने अंदर फीलिंग्स उठती है, मतलब जो भाव अंदर के होते हैं उनको हमने डायरी में पिरोया है और डायरी में उसको लिखा है कि हमारे अंदर जो जो फीलिंग्स होती हैं, जैसा जैसा हम सोचते हैं, थॉट्स, ठीक है, जो भी हम सोचते हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं हमारे, उनको उसने एक डायरी में मेंशन किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फ्रेंड्स, ठीक है, अपने दोस्तों के बारे में, शी इवन गिव इट अ नेम एंड कॉल्ड इट, उसने अपनी डायरी का नाम दिया और उसको किस नाम से पुकारा, उसने पुकारा किट्टी के नाम से। क्या के नाम से पुकारा? किट्टी, क्योंकि एनी फ्रांक की जो डायरी थी उसका नाम था किट्टी। ठीक है, ओके, अब ये समझ में आ गया होगा आपके। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वाई वॉज मिस्टर कीजिंग, ठीक है, कीजिंग अ टीचर एनोयड विद द ऑटर। ठीक है, अब इसने पूछा जो टीचर थे ना मिस्टर कीशिंग, वो टीचर थे किसके? एनी फ्रांक के। तो एनी फ्रांक जो थे उन्होंने उसको क्या करा? बहुत ज्यादा काम दे दिया। जैसे आंसर है मिस्टर कीशिंग वॉज द एनोयड विद एनी बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। जो एनी थी ना वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, हर समय बात करते रहती थी, इसीलिए उसका जो टीचर था उसने उसके साथ क्या किया? ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसीलिए जब वो बात ज्यादा करती थी, क्लास डिस्टर्बेंस करती थी, तो उसके टीचर्स ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क मतलब अतिरिक्त होमवर्क और दे दिया। क्या दिया है? आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे, और उसको कहा कि तुम्हें एक निबंध लिखकर लाना है, एक ऐसे लिखकर लाना है ऑन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी बता दिया। क्या था? आ चैटर बॉक्स, आ चैटर बॉक्स। ठीक है बच्चों, आप कर लेंगे इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कौन सा सब्जेक्ट दिया था उन्होंने? ऐसे लिखने के लिए, ठीक है, उसके टीचर्स ने। अब ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रांक्स अर्ली एजुकेशन, कह सकते हैं जो एनी फ्रांक थी उसकी जो शुरुआत या उसकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी और कैसे उसने प्राप्त की, तो उसके बारे में हमें लिखना है, पढ़ना है, सीखना है और समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप बार बार करें और इसको सीखें। ठीक है, तो एनी फ्रांक वॉज अ वेरी ब्राइट एंड द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जो एनी फ्रांक थी वो बहुत ही ब्राइट, होशियार, अक्लमंद, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान वो स्टूडेंट्स थी। ठीक है, हर लेटेस्ट एजुकेशन वॉज इन द मॉन्टेसरी जो स्कूल्स होते थे पहले, जो प्राइमरी स्कूल से अलग होते थे, जो इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, छोटे छोटे मॉन्टेसरी स्कूल हुआ करते थे पहले। अब प्राइवेट स्कूल हैं, पहले मॉन्टेसरी स्कूल होते थे जब वो प्रारंभिक शिक्षा को आरंभ करते थे, मतलब शुरुआती शिक्षा के लिए। ठीक है, तो लेजम इन द अम्स्टरडम, आफ्टर दैट सी enrolled in a school in the Northland, but soon when Hitler restricted jails from all the activities, Anne Frank had to go to a Jewish liaison। ठीक है, जेसम लिएजम। अब इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को समझना है और उसको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, आप लिख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देन लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि हाउ डिड द ऑटर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941। जो ऑटर है, जो राइटर है, अब राइटर कौन है इसका? एनी फ्रांक ही है इसका राइटर। तो उनका जो जन्मदिन है कब? 1941। कैसे सेलिब्रेट करा उन्होंने उस समय? ठीक है, तो आप देखेंगे क्या लिखा है। इन 1941 द ऑटर्स बर्थडे कुड नॉट बी सेलिब्रेटेड वेल बिकॉज ही ग्रैंडमदर फेल इल एंड अंडरवेंट एन ऑपरेशन। जब उनका बर्थडे आया तब
एने फ्रांक की जो दादी थी वो बीमार थी और वो हॉस्पिटल में थी और उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो उन्होंने कुड नॉट बी सेलिब्रेटेड, तो इसलिए उन्होंने अपना जो बर्थडे था सेलिब्रेट नहीं किया था। वो हॉस्पिटल में थी और वहीं उन्होंने सेलिब्रेट किया होगा। आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप यकीन मानिए मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वो करवाऊंगा आपको जो आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में आने ही आने। अब एक चैप्टर और पहले कराया था, इससे पहले मैंने एक चैप्टर उससे पहले कराया था, ये आज 4th चैप्टर पर चल रहे हैं हम। आप इसको करिए, चैप्टर नंबर 3 है और 2 स्टोरीज वाला। उसमें से क्वेश्चंस यूपी बोर्ड्स में नहीं आते, कभी कभार चांस बनता है, लेकिन जो मेन चैप्टर्स रहेंगे जिसमें से यूपी बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, उनके चैप्टरों के मोस्ट क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, उनको मैं आपके सामने साझा करूंगा। आप बस उनको तैयार कर लें। अगर आप उनको तैयार कर पाते हैं तो आप यकीन मानिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर आपने तैयार कर लिया, ओके हो गया मामला। शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में लिखेंगे और लॉन्ग में आ जाएगा तो कैसे करेंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा तो आपको समझना है उसका सार, मतलब उसका मीन समझना है, अर्थ समझना है। आपको क्वेश्चनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे ही वॉच करते रहिए, चीजों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको लेके आने अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में 90+ मार्क्स। तो आपको लगातार करनी होगी प्रैक्टिस। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना अधिक पढ़ेंगे और जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपके सामने आपका होगा। ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है समझना, और करिए आप ढेर सारी प्रैक्टिस। तो आज के लिए एक छोटा सा चैप्टर था जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से लिखें, प्रैक्टिस करें और बार बार लिखने की कोशिश करें। और आपको लिखना तो डेली है, क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां आप टाइम मिलेगा सीमित, और सीमित समय में सीमित काम करना आपको आना चाहिए। पूरा टाइम आप लिखाई में दीजिए, याद करिए और करिए प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।